आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। देखिए, फिर से हमने जो बातें कही थी वही सत्य हुई हैं और प्रमाणिक भी हुई हैं, क्योंकि हमारी जो सूचनाएँ होती हैं ना, वो ऐसा नहीं कि अपने मन से बता दी जाती हैं या सिर्फ पेपर की कटिंग पे हम लोग आधारित रहते हैं। नहीं, उसके लिए कार्य किया जाता है, उसके लिए प्रयास किया जाता है, उसके लिए लोगों के पास जाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, उनको ज्ञापन दिए जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को हर चीज़ें ऑथेंटिक दे पाऊँ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता पाऊँ, इसके लिए हमने हमेशा से ही प्रयास किए हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत से प्रयास देखे होंगे, कभी ट्विटर अभियान, तो कभी धरना प्रदर्शन, तो कभी आमरण अनशन, है ना। तमाम तरीक़ों की चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिली हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी और आज की भी डेट में आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उसकी एक वजह है, हमने कहा था बीएड वर्सेस बीटीसी केस का जो फाइनल ऑर्डर है, ठीक है ना, उसको आने में आप सभी लोगों का अगस्त का प्रथम सप्ताह लगेगा और वही चीज़ें सर्वोच्च न्यायालय से निकल करके आई भी हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश शासन का वहाँ पे मामला रखे हुए हैं, जो जिन्होंने एफिडेविट वहाँ पे लगाया हुआ था, अपर महाधिवक्ता महोदय और जो वकीलों की पूरी फौज थी उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, उनसे भी बातचीत जब किया गया था तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ये जो केस लगा था उसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी, इसकी वजह से ये ऑर्डर अब आपका अगस्त में गया। अब लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के गठन को लेकर के भी गहमागहमी तेज हो चुकी है और जो कहा गया था कि आपका ये आयोग 15 अगस्त के पहले पहले बनेगा, अब उसमें सच्चाई दिखती हुई लग रही है कि हाँ 15 अगस्त के पहले पहले ये आयोग बन जाएगा। वजह यह है कि प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में यह ऑर्डर आने के बाद डायरेक्ट ही आप सभी लोगों का टीईटी का विज्ञापन जारी होगा और टीईटी के विज्ञापन को जारी करने के लिए जाहिर सी बात है नए शिक्षा चयन आयोग का गठन होना अनिवार्य होगा। शिक्षा चयन आयोग का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि नियमावली भी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। सिर्फ बीएड वर्सेस बीटीसी केस को लेकर के जो गहमागहमियाँ हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के सारी चीज़ें वो क्लियर की जा रही हैं और बहुत जल्दी ही जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आता है, इसमें डीएलएड वाले, बीटीसी वाले विद्यार्थी जो हैं हमारे भाई बहन, उन्होंने कहा कि बीएड वालों की पराजय हो जाएगी, हम लोग जीत जाएंगे। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी हों चाहे बीएड वाले विद्यार्थी हों, ठीक है ना, हर विद्यार्थी योग्य होता है, हर विद्यार्थी को नौकरी की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि आपने डीएलएड और बीटीसी किया है तो आपको नौकरी की आवश्यकता ज़्यादा है और किसी ने बीएड किया है तो उसको नौकरी की आवश्यकता कम है, ऐसा नहीं है ना। और आप सभी लोगों से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जीत या हार अभी फ़िलहाल तय नहीं हुई है, लेकिन इतना मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीएड विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा से बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ये क्लियर है, कन्फर्म है, क्योंकि हम भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं, हमको भी मालूम है। और मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप लोग प्राथमिक शिक्षा भर्ती की तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि एक बड़ा विज्ञापन आप सभी लोगों का इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही यूपीटीईटी 2023 का नोटिफिकेशन जारी होगा, उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोगों का ये विज्ञापन, जो प्राथमिक स्तर का विज्ञापन है, ये कब तक जारी किया जाएगा। क्योंकि यूपीटीईटी में इस बार आप सभी लोगों को बदलाव भी देखने के लिए मिल सकते हैं। जो सुगबुगाहट है, जो तैयारियां चल रही हैं, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि यूपीटीईटी में बहुत सारे बदलावों के साथ ये विज्ञापन जारी हो सकता है। अब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो बदलाव करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है, लेकिन बदलावों का जो मैप है, जो ब्लूप्रिंट आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, वो पूरी तरीके से तैयार है और आयोग के पास भी है, ठीक है। अब आयोग में सदस्यों की संख्या आप सभी लोगों को 14 देखने के लिए मिलेगी, साथ ही साथ एक अध्यक्ष भी देखने के लिए मिलेंगे, जो कि पूरे टोटल लेकर के 15 हो जाते हैं, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं
कि 10 सदस्यों का चयन हो चुका है, 4 पद रिक्त हैं। इन 4 पदों के लिए बहुत अच्छे अच्छे लोगों के प्रस्ताव हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री महोदय किसके नाम पर स्वीकृति देते हैं। तो आप सभी लोगों से मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आप लोग निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए और अपनी तैयारियों में मशगूल हो जाइए। यदि आप सभी लोगों ने अपनी बेहतरीन तैयारियाँ की तो जाहिर सी बात है आप लोगों को सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है LT ग्रेड की वेरिफिकेशन को लेकर के। देखिए LT ग्रेड का वेरिफिकेशन लगातार चल रहा है, लगातार पद रिक्त जा रहे हैं और कल की डेट में लोक सेवा आयोग ने शासन को एक पत्र लिखा है कि काफ़ी सारे पद रिक्त रह गए हैं। द्वितीय प्रतीक्षा सूची जारी करने के उपरांत भी जो चयनित ज़्यादातर विद्यार्थी थे उनका भी सिलेक्शन इस सूची में हो गया है ना। और चूंकि उन्होंने अभ्यर्थन वापसी हुआ था उसमें बहुत से, जैसे मान लीजिए कि हमारा सिलेक्शन हुआ है ना, और मेरा कोई मित्र है वो मेरे बारे में पूरी डिटेल जानता है कि हाँ मेरा ये रोल नंबर है, ये डेट ऑफ बर्थ है ना, ये फादर नेम है, ये मेरा नाम है, ये तमाम चीज़ें उन्होंने क्या किया कि अपनी ईमेल आईडी से प्रेषित कर दिया कि हम अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं। तो आयोग ने ऐसे अभ्यर्थनों को दरकिनार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना, माना नहीं। वजह यह थी कि जो आपने ईमेल आईडी अपने आवेदन में डाला था उसी ईमेल आईडी से आपके ईमेल को एक्सेप्ट किया गया। ऐसी संख्या तकरीबन 168 विद्यार्थियों की थी जो विद्यार्थी अपनी ईमेल आईडी से, ठीक है ना, अभ्यर्थन को वापस लिए थे। ये वो विद्यार्थी थे जिनका चयन GRC लेक्चरर में, PGT में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, RO 2021 में, ठीक है ना, और वीडियो वगैरह में, इन तमाम भर्तियों में हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना अभ्यर्थन वापस ले लिया था। लेकिन ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिनका चयन अन्य भर्ती परीक्षाओं में हो गया था और जो LT ग्रेड से ऊंचे पद पे आसीन थे जिन्होंने अपना अभ्यर्थन वापस लिया ही नहीं, है ना। जब सूची जारी की गई 914 विद्यार्थियों की, इन विद्यार्थियों में से तकरीबन 700 से अधिक विद्यार्थी जो सिलेक्शन ले चुके हैं, है ना, इसलिए उतने पद आपके रिक्त चले गए। तो पत्र भेजा गया है तो जाहिर सी बात है उधर से अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद उधर से यथा दिशा निर्देश मिलने के बाद आप सभी लोगों की तृतीय प्रतीक्षा सूची जारी किया जाएगा। कुछ विद्यार्थी परेशान है कि बायोलॉजी 2018 LT का रिजल्ट, LT की वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं। अभी तक फिलहाल इस पे आयोग ने किसी प्रकार की कोई भी संभावना व्यक्त नहीं की है, ठीक है ना। कंफर्म होगा तभी हम बता पाएंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं बता सकते, ठीक है। पद रिक्त हैं लेकिन अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, जारी करवाना चाहती है कि नहीं करवाना चाहती है, ये सारी चीज़ें अब देखनी पड़ेंगी, है ना। जब तक सूचनाएं पूरी तरीके से पुख्ता और प्रामाणिक नहीं होती हैं, स्वार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को ये सूचनाएं प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके विज्ञापन को लेकर के। देखिए अगर यहीं पे आपकी क्लोजर रिपोर्ट लग जाती है, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे अगर आपकी क्लोजर रिपोर्ट लग जाती है कि हाँ ये वैकेंसी क्लियर हो चुकी है, अब किसी प्रकार का कोई भी अवशेष श्रेष्ठता सूची शेष नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के विज्ञापन को जारी कर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट की तरफ से ये आ जाता है कि नहीं आप तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी करिए, तो आप सभी लोगों की ये विज्ञापन की जो प्रक्रिया है कम से कम 1 हफ्ते डिले हो जाएगी। बात समझिए ना। और आप लोगों को इतना भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगस्त में आपका विज्ञापन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 31 दिसंबर 2023 के पहले ये वैकेंसी को कंप्लीट भी करना है, ठीक है ना। तो ताबड़तोड़ ढंग से आपके आवेदन होंगे और ताबड़तोड़ ही ढंग से आपके एग्ज़ाम भी होंगे और उसका रिजल्ट भी आएगा। बहुत सारी नई डिग्रियों को इसमें मान्यता दी गई है। शिक्षा चयन आयोग में भी बहुत सारी नई डिग्रियों को मान्यता दी गई है। और चूँकि अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, इसकी वजह से आप सभी लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और रही बात आपके RO के विज्ञापन की, तो RO का जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप सभी लोगों का अगस्त में आएगा। ये 100% क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो प्रक्रिया है तकरीबन 5 महीने के भीतर आपका प्री मेंस और रिजल्ट सारी चीज़ें जारी कर दी जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि बहुत से सरकारी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे RO और ARO के पद रिक्त हैं और वहाँ पे दिक्कतों का सामना कर्मचारियों को करना पड़ता है। वहाँ के काम जो है वो स्लो डाउन हो चुके हैं, है ना। इसके लिए गवर्नमेंट की प्रथम प्रायोरिटी पे है आपका RO की वैकेंसी। और सबसे बड़ी चीज़ ये, इसका विज्ञापन बहुत जल्दी आने चल रहा है और ये विज्ञापन आने के बाद आप लोगों के जो प्री का जो एग्ज़ाम है वो प्री
हर हाल में 1.5 महीने के भीतर कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद 2-2.5 महीने के भीतर आपका मेंस भी हो जाएगा और टनाटन आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 31 दिसंबर के पहले पहले आपकी सारी ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। पहली बार RO को 4 से 5 महीने के भीतर कंप्लीट किया जा रहा है, इसलिए आप सभी लोगों को तैयारियां बेहतरीन ढंग से करनी है और तैयारियों में लगेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, अदरवाइज ऐसे बैठे रहेंगे। फिर रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के, सारे जो बुनियाद थे वो अब मजबूत बना लिए गए हैं और खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है वो आप सभी लोगों को अगस्त में ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। पदों को लेकर के मचमच चल रही थी, पद क्लियर हो चुके हैं आपके। और रही बात प्रमोशन आदि को लेकर के, जितने प्रमोशन से पद भरे गए थे उनका भी पूरा डिटेल प्राप्त हो चुका है और बहुत जल्दी ही आपके LT को लेकर के भी और GSC और लेक्चरर को भी लेकर के आपको पदों की पूरी जानकारी बता दी जाएगी कि हाँ इतने पद हैं। अभी इसलिए आपका विज्ञापन थोड़ा सा डिले हो रहा था क्योंकि जो प्रतीक्षा सूची में जो पद रिक्त रह जाएंगे, अब शासन के आदेश पर वो पदों को लेकर के कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पुरानी भर्तियों के जितने भी पद थे, मतलब 2018 के जितने भी पद रिक्त रह गए थे उन पदों को नए विज्ञापन में जोड़ा नहीं गया है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये पद आप सभी लोगों को जुड़ेंगे और तभी आप लोगों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए और अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को शेयर किया करिए। इतना एफर्ट, इतना सारी चीज़ें, फिर भी आप सभी लोग शेयर नहीं करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। देखिए, आयु सीमा की छूट को लेकर के बातचीत हो चुकी है। सीमा हैदर की बात नहीं कर रहा हूँ, एज लिमिट की बात कर रहा हूँ। एज रिलैक्सेशन को लेकर के आप सभी लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि एज रिलैक्सेशन एक ऐसा प्रबल मुद्दा है जो कि विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा आशंकित भी करता है और बहुत ज़्यादा डरा करके भी रखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विज्ञापन जारी हो जाए और आप आवेदन न कर पाएँ। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आपका विज्ञापन जारी होगा तो आपको आवेदन करने का अवसर जरूर मिलेगा, ठीक है ना। विद्यार्थियों की सोच है, बहुत से विद्यार्थियों ने हमसे बातचीत भी की और उन्होंने कहा भी थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें बेहतरीन हो पाएंगी। इसके लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया था, 3 से 5 वर्ष की जो आयु सीमा की छूट मांगी गई थी, PCS में जो 2 अतिरिक्त अवसर मांगे गए थे, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने बातचीत की थी और ये बातचीत CM स्तर पे थी, ठीक है ना। अभी कुछ विद्यार्थी जनता दरबार में गए थे और वहाँ पे उन्होंने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री महोदय को और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस पर बहुत जल्दी ही स्वीकृति मिलने वाली है, क्योंकि भैया मैंगो इलेक्शन है ना। सारे विपक्षी जब एकजुट हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ बेहतरीन जरूर करेगी। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बेहतरीन ढंग से तैयारियां करिए ताकि आप लोगों की सफलता सुनिश्चित हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर। देखिए, यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों को आयु सीमा की छूट को लेकर के अभी लटका पड़ा है और जो स्पोर्ट कोटे के तहत भर्तियाँ हो रही हैं उसको भी कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। आयु सीमा में जो छूट मिलनी है आप सभी लोगों को 3 वर्ष की मिलनी है, 3 वर्ष से अधिक नहीं मिलेगा यूपी कांस्टेबल और यूपी SI में, ठीक है। ये बात क्लियर है क्योंकि महानिदेशक महोदय ने 3 वर्ष का ही प्रस्ताव बना करके भेजा है शासन को, ठीक है। एक नहीं 2-2 प्रस्ताव भेजे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा और विद्यार्थियों को जो आयु सीमा में छूट प्रोवाइड की जाएगी उससे बहुत से विद्यार्थी आराम से आवेदन भी कर लेंगे और वो एग्ज़ाम भी दे पाएंगे, ठीक है। पहली बार उत्तर प्रदेश में आपको आयु सीमा में छूट मिलने चली है। केंद्र सरकार भी अपनी भर्तियों में, अन्य भर्तियों में भी आयु सीमा में छूट देने की बात कर रही है और काफ़ी सारी भर्तियों में दे भी रही है, ठीक है ना। और MP गवर्नमेंट भी दिया है, हरियाणा गवर्नमेंट भी दे रही है, आपका बिहार भी दे रहा है, ठीक है, अन्य राज्य भी दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यूपी ऐसा नहीं है कि वो इकलौता ऐसा राज्य होगा जो कि आपको आयु सीमा में छूट नहीं प्रोवाइड करेगा। 100% आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके लिए आप सभी लोगों को आश्वस्त होना है, निश्चिंत हो जाइए क्योंकि हमारा प्रयास कभी निष्फल नहीं जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है UPSSC से। AGTA की मांग विद्यार्थियों की लगातार हो रही है कि हमें AGTA का विज्ञापन चाहिए और UPSSC इसमें PET कट ऑफ को लेकर के जद्दोजहद में जुटा हुआ है, ठीक है। बार बार शासन को रिमाइंडर भेजा जा रहा है, बार बार रिक्वेस्ट भेजी जा रही है कि PET एक निश्चित फिक्स कट ऑफ को लेकर के जो मुद्दा दिया गया था उस पर लास्ट डिसीजन लेना है UPSSC को नहीं बल्कि शासन को। शासन क्लियर करे तो PET का विज्ञापन 2023 का विज्ञापन आप लोगों को जारी किया जाए। लेकिन इस विज्ञापन के पहले पहले आपके 2-3 परिणाम फाइनल हो जाएंगे, ठीक है ना।
वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के भी अब मैं आप लोगों को बता दूं, अक्टूबर लास्ट में आपका ये परिणाम डन आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। ठीक है, निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि यूपीपीईटी की तैयारियां बेहतरीन ढंग से हो पाएँ इसके लिए आप सभी लोगों को ही अपने आप को तैयार करना होगा। ठीक है, टेट सीटेट सुपरटेट बिहार शिक्षक भर्ती, टेट सीटेट सुपरटेट टीजीडी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपलएससी आदि की भर्तियों में सम्मिलित होने और निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए आप लोगों को नोट्स हमारे अगर चाहिए तो आप 823-3272-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थियों का ये कहना है कि भैया जो मतलब हमारे याचिका भाई बंधु हैं कि भैया याचिका को जल्दी से जल्दी फाइनल कराइए। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं जो कार्य करता हूं उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके करता हूं कि हमारे भाई बहनों का कल्याण होना चाहिए। ठीक है ना, मैं इस बात को हमेशा यही स्पष्ट करता हूं, मेरा आप सभी लोगों से कोई स्वार्थ नहीं है। ठीक है, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से कार्य होता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है जब मैं आप सभी लोगों से कोई चीज़ें मांगता हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कराइए, तो आप सभी लोग वो कार्य भी नहीं कर पाते हैं। रही बात याचिका को फाइनल करने की, देखिए इसमें आयोग अस्तित्व में नहीं है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अस्तित्व में नहीं है, आप भी जानते हो। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के ही खिलाफ जो है कोर्ट में याचिका थी, बात को ध्यान से सुनिए, और इसकी हियरिंग बहुत जल्दी हम लोग लगवाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी याचिका खारिज हो गई है ना, याचिका चल रही है और इसकी हियरिंग बहुत जल्दी लगेगी और मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 हियरिंग में इसको कंप्लीट करा दूं। ये हमारी जिम्मेदारी है, निश्चिंत रहें इसके लिए, और इसको बहुत जल्दी फाइनल करा लिया जाएगा। ठीक है, आप सभी लोगों को नियुक्तियां मिलेंगी, निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है 72,825 की काउंसलिंग को लेकर के। मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलती होंगी कि 72,825 की काउंसलिंग होगी, ये डेट आ गई है, वो डेट आ गई है, तमाम चीज़ें आप सभी लोगों को सुनने के लिए मिलती होंगी। मैं आप सभी लोगों से बता दूं, 12,460, 72,825 और 69,000 शिक्षक भर्ती, ये तमाम चीज़ें आप सभी लोगों की बहुत जल्दी ही फाइनल होने चल रही हैं, क्योंकि 3,490 विद्यार्थी हमारी ही याचिका पे आए थे और उन विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिलना तय हो चुका है, पहला। दूसरा ये कि आपके 72,825 एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती और 12,460 का मामला, ये भी बहुत जल्दी ही डिक्लेयर होने वाला है, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग ने तैयारियां कंप्लीट कर ली हैं, तैयारियां आरंभ कर दी हैं आप लोगों के इस विज्ञापन पे काउंसलिंग को लेकर के। ठीक है ना, क्योंकि अभी तक ये मिथ फैला हुआ था, ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही थी कि भैया ऐसी है कि मतलब शुल्क वापसी हो गई है विद्यार्थियों की और सारे पैसे रिटर्न कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 72,825 में मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि जो कार्यशैली गवर्नमेंट की है, जाहिर सी बात है वो इस भाव में जी रही थी, मतलब सोच रही थी कि शुल्क वापसी हो गई। मैंने पूरे पुख्ता प्रमाण भी दे दिए कि कोई शुल्क वापसी नहीं हुई है और अभी तक विद्यार्थियों के लगभग 400 करोड़ रुपए वो बेसिक शिक्षा सचिव के जो है अकाउंट में अभी भी फ्रीज हैं, पड़े हुए हैं, है ना। तो आप सभी लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी आपकी काउंसलिंग की डेट आएगी, बहुत जल्दी आप लोग सभी लोगों की काउंसलिंग होगी, क्योंकि हम लोगों का जो प्रयास रहता है ना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ गड़बड़ हो जाए। गड़बड़ी नहीं करनी है, आप लोगों को नौकरी दिलानी है ना, इसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा। अगर प्रयास नहीं करेंगे तो क्या जो मतलब हमारे ताया ताई बैठे हैं वहाँ पे जो नौकरी दे देंगे आप लोगों को, है ना। बिना प्रयास के तो कुछ नहीं मिलता ना, तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा। आज आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अधिकाधिक संख्या में अगर हमारी याचिका से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि जितनी अधिक संख्या में आप लोग जुड़ेंगे, जाहिर सी बात है उतनी ही बेहतरीन ढंग से आप सभी लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड हो पाएंगी। अगर आपको टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में जो है सम्मिलित होना है हमारी याचिका में, तो आप आ सकते हैं। रही बात सेकेंड वेटिंग लिस्ट की, तो इसकी तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। सेकेंड वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की बहुत जल्दी ही जारी होगी और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की काउंसलिंग बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बहुत सारे पद रिक्त हैं, आप लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका यूपी ट्रिपल एस सी से। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी आपके जो पीईटी की तैयारियां कर रहा है, ये पीईटी इस बार आप लोगों को नए कलेवर में देखने के लिए मिल सकती है। ये कलेवर ऐसा होगा कि जब ज़्यादा विद्यार्थी हो जाते हैं, 36 लाख 38 लाख विद्यार्थी हो जाते हैं, तो पूरे प्रदेश में अव्यवस्था फैल जाती है।
ठीक है ना। इसलिए इस परीक्षा को कम से कम 6 दिन में 12 शेड्यूल में कराने की जो तैयारियां गवर्नमेंट कर रही है, जो आयोग कर रहा है, जाहिर सी बात है विद्यार्थियों के लिए बेनिफिशियरी होगा और उन्हें दूर दराज के इलाकों में सेंटरों पर अपने नहीं जाना पड़ेगा। उनको अपने ज़िलों में ही सेंटर प्रोवाइड किए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीमावर्ती ज़िले कि 100 किलोमीटर की रेंज में, 150 किलोमीटर की रेंज में उनको सेंटर दे दिए जाएं, ताकि विद्यार्थी अगर 3-4 घंटे पहले भी निकले तो आराम से एग्जाम सेंटर पर अपने पहुंच जाएं। ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सार्थक भैया आप सभी लोगों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।